अस्सलामुअलैकुम। इल्म के शहर टीवी की तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार आलम आपको हज़ार हज़ार खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम इस करोना वायरस जैसी बीमारी से पूरी दुनिया को बारहा निजात अता फरमाए। सबको परवरदिगार आलम पंजे तन के सदक़े में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, जहाँ हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, ज़रा गौर कीजिए वो वालिदैन, वो बुज़ुर्ग जिनकी वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं। आपने जो कामयाबी हासिल की, आपने जो तरक्की हासिल की, आज जो कुछ आपके पास मौजूद है, रुपया, पैसा, औलाद, बीवी, जो कुछ, घर, गाड़ी, जो कुछ है आपका, आपके वालिदैन का दिया हुआ है। इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। उन्होंने ही आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और जब आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो इस बात को याद रखिए कि उन वालिदैन का भी आप पर हक़ है। जहाँ आप अपनी दुनियावी मसरूफ़ियत में, जहाँ आप अपने दोस्तों में, जहाँ आप अपने दूसरे लोगों में मसरूफ़ होते हैं, वहाँ अपने वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को ना भूलें। अपनी खुशियों में उनको भी शामिल कीजिए। अगर वो आपके घरों में हैं तो उनको एक बेकार चीज़ ना समझिए, बल्कि उनके साथ भी खुशियों को मनाइए। कहीं जाइए तो उनको भी अपने साथ लेके जाइए, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाइए, उनके पास बैठिए। जहाँ आज हम जिस मुकाम पे उन्होंने पहुँचाया, वहाँ आज भी आपको उनकी दुआओं की ज़रूरत है। उन्हीं की दुआएं हैं जो परवरदिगार आलम आपको तरक्की अता करता है। उन्हीं की दुआएं हैं जिसकी वजह से परवरदिगार आलम आपको हर नेमत अता करता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग के जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं। तो दोस्तों, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ अपनी खुशियाँ मनाइए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनको चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। जो कुछ उनको हदिया भेज सकते हैं उनको हदिया भेजिए, क्योंकि हमारा रिश्ता हमारे वालिदैन या हमारे किसी भी मरहूमीन से नहीं टूटता। उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और वो भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो दोस्तों, बस इस खुशी के मौके पर एक छोटा सा मैसेज। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल इल्म के शहर टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।